श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान के दिव्य धाम गमन का इस पावन प्रसंग को जो सुनता है भगवत चरणों की भक्ति मिलती है। भगवान के दिव्य धाम गमन के पश्चात कलयुग प्रारंभ। कलयुग में नाना प्रकार के दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। कहते या ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मते द्वापरी परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। सत्युग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े जप तप के द्वारा जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कली के दोषों से बचना चाहते हो मेरे भाई तो भगवान नाम का आश्रय लो। यही नाम रूपी नौका भवसागर से पार करेगी, वरना कलयुग में तो नाना प्रकार के दोष हैं। तो कलयुग से बचने का नाम का अवलंबन, नाम का आश्रय लो, तर जाओगे। आगे चल करके नित्य नैमित्य का अत्यंत महापल्लव का वर्णन किया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आप तुम्हारा सप्तम दिवस है, अंतिम दिवस है। तत्सगनाथ आ रहा होगा तुम्हें दर्शने के लिए। समीपुत्र श्रृंगी ने जो तुमको साथ दिया है, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनि लंघति स्म कुलांगारा चूरी तो मैं तद्रुम। तुम्हें जो साथ मिला है कि 7 दिन तक सब के दंड से राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित भयभीत मत होना। तुम तो राजन मरीषिति पशु बुद्धि निमाम जही। तत्सगनाथ आएगा, मुझे डर सेगा, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग दो प्यारे। तुम्हारा जन्म ही कब हुआ था जो तुम्हारा मरण होगा। जन्म तो शरीर का होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है, शरीर बीमार होता है, शरीर स्वस्थ होता है और शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार नयनम छिंदंत शस्त्राणी नयनम दहित पावका नचम कलित्यं चापो न सो सहित मारुका। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु उड़ा सकता है, न जल सला सकता है, न अग्नि जला सकता है। वासांच जीर्णानि यथा विहाया, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर के नए कपड़ों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं। शरीर जन्म लेता है, शरीर घटता बढ़ता है, शरीर समाप्त होता है, तुम तो आत्मरूप हो। इस पशु बुद्धि को त्याग देना कि तक्षक आएगा, मुझे डर सेगा, मेरी मृत्यु होगी। तेरा जन्म ही कब हुआ था प्यारे, जो तेरा मरण होगा। तू तो आत्मरूप है, ब्रह्म रूप है। 7 दिन तक मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है, अमर कथा सुनाई है। परीक्षित, भागवत की कथा सुनने के बाद फिर मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। भागवत तो अभयता प्रदान करती है, भागवत मरणासन को सुधारती है, भागवत मृत्यु को मंगलोत्सव में बदलती है। इस मृत्यु भय को त्याग दो। तुमने जितने भी प्रश्न मुझसे पूछे थे, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का समाधान किया। तुम्हें 7 दिन तक अमर कथा भागवत की कथा। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। वो सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम,
शीश झुकाए गाए, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए जाए। तो अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गौर सदगुरुदेव महाराज की जय हो। मैं भी क्षण तेरी दिन में कथा न सुन पाया हो किसी कारणवश परिस्थितिवश, वो सातवें दिन की कथा सार को सुन ले तो उसको पूरी भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो सर्वप्रथम है भागवत में महात्म्य प्रकरण पद्म पुराण से लिया गया 6 अध्याय में महात्म्य का वर्णन है। पहले दिन की कथा जिसमें सुसोनकादियों का संवाद है, भक्ति महारानी का चरित्र है, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई भगवत कथा से भक्ति ने नृत्य किया, धुंधुकारी का चरित्र गोकर्णोपाख्यान। तो 6 अध्याय में महात्म्य का प्रसंग पूरा हुआ। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। उसके बाद भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, जिनमें सर्वप्रथम सुसोनकादियों का संवाद है। आगे चल करके देवर्षि नारद के द्वारा व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना, भागवत की रचना करने के लिए प्रेरणा देना। आगे चल करके महाराज सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत, पांडवों का चरित्र, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के घर में महाराज ब्रह्मास्त्र का त्याग छोड़ना, भगवान के द्वारा गर्भवती शिशु की रक्षा, और आगे चल करके महाराज परीक्षित का जन्म वृत्तांत, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित का राजगद्दी पर बैठना, कली के प्रभाव से प्रभावित होकर के समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालना, समीक पुत्र श्रृंगी के द्वारा राजा को साप। 19 अध्याय में प्रथम स्कंद की कथा संपन्न होती है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, जिनमें सर्वप्रथम म्रियमाण पुरुषों के कर्तव्यों का वर्णन, सदैव मूर्ति कर्मूर्ति का वर्णन, शिष्य प्रकरण, पुराण के 10 लक्षणों का निर्वहन। इन 10 अध्याय में द्वितीय स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। बोले विराट पुरुष भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत का तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, जिनमें सर्वप्रथम सूत सोनकादियों का संवाद, आगे चल करके उद्धव विदुर जी का मिलन, विदुर मैत्रेय का समागम, भगवान का 12 अवतार, आगे चल करके कदम देवहूति का विवाह, भगवान का कपिल रूप में प्रकट होना, माँ देवहूति को सांख्य और भक्ति का उपदेश देना। तो 21 अध्याय के साथ में तृतीय स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। बोल कपिल भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत जी का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, जिनमें सर्वप्रथम भगवान शंकर और 10 प्रजापति का मनोमालिक है। आगे चल करके सती का पिता की यज्ञशाला में प्राणों के आहुति देना, जल करके भस्म होना, शंकर पार्वती का विवाह, सती का दूसरा जन्म, पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में शंकर पार्वती का विवाह। आगे चल करके ध्रुव चरित्र, हरि अवतार, पुरंजनोपाख्यान, और इसी पुरंजनोपाख्यान के साथ में ही 31 अध्याय में चतुर्थ स्कंद का भी कथा संपन्न होती है। बोले हरि भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत का पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिनमें सर्वप्रथम
प्रियव्रत का चरित्र है। आगे चल करके ऋषभ का चरित्र है। भरत जी की 3 जन्मों की कथा, राजर्षि भरत, मृग भरत, जड भरत, खगोल भूगोल का निरूपण, राजा रावण के प्रश्नों का समाधान भरत जी के द्वारा, नरकों का वर्णन, 28 नरक, किस नरक में जान से कौन सी यातनाएं मिलते हैं, तो नरकों के वर्णों के साथ में पंचम स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। बोले ऋषभ भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत का 6वां स्कंद प्रारंभ होता है। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिनमें सर्वप्रथम अजामिलोपाख्यान, नाम महिमा का निरूपण, आगे चल करके महाराज दक्ष कन्याओं के वंश का निरूपण, देवता और असुरों का युद्ध, इंद्र के द्वारा बेटा असुर वध, दधीचि की हड्डी के द्वारा वज्र का निर्माण होना, मधुद्रोणों की उत्पत्ति, इसी प्रसंग के साथ में 19 अध्याय में 6ठे स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत का 7वां स्कंद प्रारंभ होता है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिनमें सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप की तपस्या, ब्रह्मा के द्वारा वरदान, न रात में मरो, न दिन में, न बाहर, न भीतर, कुल मिलाकर के अमृतों का वरदान, प्रहलाद का जन्म, प्रहलाद का भगवान का भजन करना, हिरण्यकश्यप का विरोध करना, प्रहलाद को मारने के नाना प्रकार के प्रयास, सर्वत्र भगवान नारायण के द्वारा प्रहलाद की रक्षा, वैशाख शुक्ला चतुर्दशी संध्या के समय खंभा फाड़ करके भगवान का नृसिंह रूप से प्रकट होना, हिरण्यकश्यप का संहार, प्रहलाद जी का गति पर बैठना, आगे चल करके वर्णाश्रम चतुष्टयी का निरूपण। तो 15 अध्याय में 7वें स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। वो नृसिंह भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत का 8वां स्कंद प्रारंभ होता है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें सर्वप्रथम गजग्रहा का चरित्र है, गजेंद्रोपाख्यान, हरि अवतार का प्रवचन, समुद्र मंथन की लीलाएं, भगवान का धन्वंतरी रूप में प्रकट होना, भगवान शंकर का नीलकंठ महादेव होना, आदि आदि, देवासुर संग्राम, भगवान का मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृतपान कराना, आगे चल करके भगवान का वामन चरित्र, वामन रूप में आना, बलि के यहाँ पहुंचना, 3 पग पृथ्वी के वाहन बलि का सर्वस्व नापना, बलि को सुतलोक में भेजना, और आगे चल करके मत्स्यावतार का वर्णन। इसी वामन चरित्र के साथ में हमारा 8वां स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। बोले वामन भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत जी का 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। 9वें स्कंद में ही 24 अध्याय है, जिनमें सर्वप्रथम सत्यव्रत राजा के वंशावली का निरूपण, अमरीश का चरित्र, आगे चल करके राजा सगर का चरित्र, भगीरथ महाराज का आना, गंगा जी का प्रकट होना, सगर के 7 दूतों का उद्धार होना, आगे चल करके सूर्य वंश में भगवान राम का प्रागट्य, राम का दिव्य चरित्र करना, यदुवंश में यदु, गुरु, याति और श्री कृष्ण का प्रागट्य। तो चंद्र महाराज 9वें स्कंद में इन 24 अध्यायों के साथ में सूर्यवंश, चंद्रवंश, राजा महाराजाओं के वर्णन के साथ में 9वां स्कंद भी संपन्न होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत जी का 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 2 भागों में 10वां स्कंद विभाजित है। तो पूर्वार्ध में 90 अध्याय 10 में, जिसमें सर्वप्रथम पृथ्वी का भगवान से प्रार्थना करना, भगवान का आश्वासन देना, मैं ब्रजमंडल में आ रहा हूँ, ये उपाख्यान। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में मारा, मथुरा कारागार में भगवान का चतुर्भुज से प्रकट होना, साधना बालक बनना, रातों रात गोकुल में जाना, छठी के रोज पूजना का उद्धार करना, भगवान के बाल लीलाएं, मृद भक्षण लीला, माखन चोरी लीला, आगे चल करके कालिया नाग को नथना, गोपियों के समय महाराज करना, इंद्र का अभिमान दूर करना, एक वर्ष श्री कृष्ण बार बार बछड़े बने, ब्रह्मा का मोह भंग हुआ, कालिया नाग को नथा, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की मेरे पर हो रहे, अक्रूर जी आए हैं, कृष्ण महाराज के आए, गोपियों के संग में भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की, अच्युत नाम पड़ा, और आगे चल करके अक्रूर जी आए हैं, कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरापुरी में गए, मथुरा में कृष्ण कंस का संहार करना, चाणूर मुष्टि का उद्धार करना, आगे चल करके महाराज 10वें स्कंद पूर्वार्ध की कथा संपन्न होती है। बोले भगवान की जय हो। उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसमें द्वारका की लीलाओं का वर्णन है। जरासंध के साथ में युद्ध, भगवान का रणछोड़ नाम पड़ना,
द्वारकापुरी को बसाना, भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह, यदुवंश का विस्तार। आगे चल करके महाराज नवयुगेश्वरों का संभाषण, सुदामा चरित्र, 2 मुट्ठी चावलों के वाणी भगवान ने सुदामा के ऊपर कैसे कृपा की। इन्हीं चरित्र के साथ में महाराज दसम चरु उतार की कथा भी संपन्न होती है। द्वारिकाधीश की जय हो। उसके बाद भागवत का 11 स्कंद प्रारंभ होता है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें यदुवंश को साथ दिलाया है ब्राह्मणों के द्वारा। देवताओं का प्रार्थना करना, भगवान से भगवान का आश्वासन देना, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। उद्धव को दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा सुनाना, नवयुगेश्वरों का संवाद, विभूतियों का वर्णन, सत्संग के महिमा का निरूपण। बहुत से प्रश्न उद्धव ने पूछे हैं, भगवान ने समाधान किया। तो उद्धव जी का बद्रिकाश्रम के ले जाना, भगवान श्री कृष्ण का मारा, बलराम जी का भी समुद्र में विलीन होना, श्री कृष्ण का सृष्टि के बारे में चर्चा करना, जरा व्याध का आना, भगवान पर बाण छोड़ना, भगवान का समाधान देना और चतुर्भुज रूप से पृथ्वी का वार हल्का करके भगवान का दिव्य धाम गमन। तो भगवान के दिव्य धाम गमन के साथ में 31 अध्याय में 11 स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद भागवत जी का 12वां स्कंद प्रारंभ होता है, 12वां स्कंद। इसमें 13 अध्याय है, जिसमें सर्वप्रथम भगवान के दिव्य धाम गमन के पश्चात कलयुग प्रारंभ, कलयुग में क्या क्या दोष है और कलयुग से कैसे बचा जा सकता है, नाम संकीर्तन की महिमा, इसका वर्णन। मेरकंड पुत्र मार्कंडेय का चरित्र, सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को अंतिम समाधान, अंतिम उपदेश। शरीर जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, शरीर समाप्त होने वाला, आत्मा अजर है, अमर है। मृत्यु भय को दूर करो, अभयता जीवन प्राप्त होती है भागवत के द्वारा। तो सुखदेव जी का पूजन, सुखदेव जी का विदा होना, परीक्षित का उत्तर की तरफ मुँह करके बैठना, सभी लोगों का ना तक्षक नाग आना, तक्षक कश्यप ब्राह्मण का संभाषण होना, आधे रास्ते से ब्राह्मण का विदा होना, तक्षक नाग आना, राजा परीक्षित को दर्शना, परीक्षित को मोक्ष पद को प्राप्त होना। आगे चल करके महाराज त्रोदश जो भागवत जी का अंतिम अध्याय है, अंतिम श्लोक में आपको ले चलते हैं। और इस चरित्र को जो सुनता है, जो अभी आपको सुनाया है संक्षिप्त वर्णन, 6 दिन में जो एक दिन में कथा न सुन पाया हो किसी कारणवश, उस भागवत जी के सार को सुन ले तो उसको पूरी भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। प्रेमियों, अब श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में आपको ले चलते हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादयो तब जायते, कथा कुरुष्व देवेशा नाथ तन्नोयता प्रभु। यद वैष्णवानाम धर्म, जैसे ही सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण यद वैष्णवानाम धनम, श्री वैष्णवों का ये परम धन है। सभी शास्त्रों का सिरमौर है, मुकुटमणि है, भाष्य है, निचोड़ है, सर्वोपरि है। और भागवत जी का जो श्री गणेश हुआ है वो सत्य से शुरू होकर के और समापन भी सत्य से ही होता है। चले श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में आपको ले चलते हैं। 7 दिनों तक हमने कथा सुनाई आप लोगों को, और आप लोगों ने इस कोरोना काल के विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूरा समय निकाल करके अपना काम धाम छोड़ करके कथा मंडप में जो उपस्थिति थी, बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत सी त्रुटियाँ हो जाते हैं श्रोता से भी और वक्ता से भी। हमारी शास्त्रों की आज्ञा है कि 3 बार यदि हरि नमः उच्चारण कर दिया जाए, उन त्रुटियों का, उन प्रमादों का मार्जन हो जाता है। तो एक बार मैं बोलूँगा हरे नमः, आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे 3 बार। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुःखशमनम, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। उन हरि को हम प्रणाम करते हैं। कैसे वो परमात्मा? नाम संकीर्तनम यस्या, जिनका नाम संकीर्तन सर्व पापा प्रणाशनम, समस्त पापों को दूर करने वाला है।
प्रणामो दुख समनम, जिनको किया गया प्रणाम समस्त दुखों को दूर करने वाला है। सम नमामि हरिम परम, पूर्ण भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोल हरि भगवान की जय हो। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का सप्तम समापन एवं अंतिम दिवस। भागवत ज्ञान के महोत्सव के पावन आयोजन श्री केशवानंद भट्ट जी, सपुत्र पुत्र वधु, सब परिवार, सब भ्रातृमंडल, समस्त बंधु बांधव इष्ट मित्रों के सहित अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके पार्थिव श्राद्ध के अवसर पर उनकी सदगति प्राप्त तथा भट्ट परिवार के बाल युवा वृद्ध जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, जो भी इस बहाने भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उन समस्त दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति हेतु भट्ट परिवार के समस्त पितरों के तारणार्थ सदगति प्राप्त अपने निजी निवास स्थान में इन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान के महोत्सव का आयोजन 22 तारीख से प्रारंभ होकर के और जो आज समापन की ओर जा रहा है, निर्विघ्नता पूर्वक भगवान श्री नारायण की महान कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से हमारा ये निर्विघ्नता पूर्वक समापन की ओर जा रहा है। भगवान श्री नारायण से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ऋषियों के इस पवित्र पीठ व्यासपीठ पर बैठ कर मैं भगवान नारायण से ही प्रार्थना करता हूँ, भागवत जी से ही प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय श्रीमती रामेश्वरी देवी को सदगति मिले, भट्ट परिवार के जितने भी बाल युवा वृद्ध जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, समस्त पितरों को सदगति मिले, समस्त दिवंगत आत्माओं को भगवत चरणों में आश्रय प्राप्त हुए। 7 दिनों तक आप लोगों ने इस विषम परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी समय निकाल करके जो कथा का श्रवण किया, बड़ी एकाग्रता से, मनोयोग से, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। 7 दिन तक हमने आपको कथा सुनाई, आपने बड़े प्रेम से सुनी। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण हरि नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, बोल भगवत भगवान की जय बोल भागवत भगवान की जय बोल संत भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। बड़ी कृपा है संत महाराजों की, कथा समापन में दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं ना कि कालीन फलती तीर्था सत्य साधु समागम, साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, और कालीन फलती तीर्था, साधुओं के संत महापुरुषों के जो दर्शन होते हैं, साधूनाम दर्शनम पुण्यम,
संत महापुरुषों के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों बोले तीर्थ भूता ही साधवा। संत महापुरुष जो होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते हैं, तीर्थ के ही एक स्वरूप होते हैं। बोले नहीं उससे भी बढ़ करके बोले कालीन फलती तीर्थ। तीर्थ जो है वो समय समय पर फलीभूत होते हैं, फल देते होंगे, लेकिन सत्य साधु समागमा। संतों का जो दर्शन होता है वो तो तुरंत ही हमारा लाभ देता है, पुण्य देता है। तो अहो भाग्य हमारी मंडली में, इस पांडाल में संत लोगों का आगमन हुआ है। व्यासपीठ से आप सभी लोगों का, संत मंडली का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत संत समाज का। बोल संत देव महाराज की जय, बोल संत भगवान की जय। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है संत मंडली में, संत चरणों में व्यासपीठ से। चले भगवत प्रेम में वो कथा प्रसंग पे आए। 7 दिनों तक आप लोगों ने इस कोरोना काल के इन विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समय निकाला है। 7 दिन तक आप लोगों ने कथा का श्रवण किया और हमने आपको सुनाया। बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। भागवत और चरित्र प्रेमियों के रणांगणे वीरवतां परीक्षा, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, धनंजय हाटक संपरीक्षा, तो विद्यावतां भागवती परीक्षा। ध्यान देना, जैसे युद्ध स्थल में वीर की परीक्षा होती है, आपत्ति के समय में पत्नी की परीक्षा होती है, और अग्नि में जैसे स्वर्ण की परीक्षा होती है, वैसे ही विद्यावतां भागवती परीक्षा, भागवत में तो बड़ी बड़ी विद्वानों की परीक्षा होती है। तो शास्त्रार्थ का विषय है। यद्यपि भागवत बांधने की अपने में चवनी भर भी योग्यता नहीं है, विद्वता नहीं है, फिर भी टूटे फूटे शब्दों में 7 दिन तक जो हमने आपको सुनाया, अब आप लोगों ने बड़ी एकाग्रता से सुना। आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आपके लिए मैं कोई नया वक्ता नहीं और आप मेरे कोई नए श्रोता नहीं। कथा वही है, और यहाँ तो हम कई कथाएं कर चुके हैं। इसी शमशेरगढ़ में 304वीं कथा हमारी है, बाकी देहरादून में तो कई कथाएं कर चुके हैं। लेकिन भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती, ध्यान देना। पुरा अपि नवः इति पुराण पुरुष की कथा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निःशुद्धः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इन्हीं शब्दों के साथ में भगवत चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त पितरों का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों को वंदन करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, बोल भागवत भगवान की जय, बोल गंगे मैया की जय, बोल गए समस्त पितृ देवताओं के जय, बोल संत भगवान की जय, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। अब कल के लिए एक सूचना, कल भागवती का अष्टम दिवस है। कल दैनिक जो पूजन होता है संस्कृत रूप से वो पूजन होगा। उसके बाद यज्ञ का कार्यक्रम है, हवन का। कल ही वार्षिक पिंडदान भी है। भट्ट परिवार के लोग तो हवन सामग्री लेकर के ही आएंगे, लेकिन अन्य लोग भी पास पड़ोसी मोहल्ले वाले कोई यज्ञ में शामिल होना चाहता है तो अपने घर से हवन सामग्री घी आदि जो लेकर के आवेंगे। और कल प्रातः हवन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद पिंडदान, गायदान, पूर्णाहुति वगैरह एक कार्यक्रम है। और भी भट्ट परिवार के लोग यदि कोई माइक पर कुछ बोलना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं भैया, तो आ सकते हैं। 2 मिनट आप लोग अपना समय दे, कुछ बोलोगे। कोई भी बोलना चाहता है, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो, साधारण मत है भैया। कोई सूचना देना चाहते हो गांव वालों को, पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, तो दे सकते हैं। 2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं। उसके बाद हमारे भट्टी पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, पितरों का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि सभी लोग देंगे, ध्यान करते हुए। उसके बाद आरती होगी, फिर चरणा के प्रसाद लेकर के सब लोग प्रसाद करेंगे। बोलो वत्सल भगवान की।
बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो कथा यहाँ पर दिव्य कथा हुई तो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी? पक्का? एक बार जोर से बोल सतगुरुदेव श्री व्यास जी भगवान की। तो ये सबसे पहले देखो एक ऐसा मेला होता है कि हम लोग देखो पहले दिन से यहाँ पर सब इकट्ठे हुए, सब मिले जुले, सब ने बहुत ज्ञान की बातें भी यहाँ पर सुनी और कल समापन भी होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। और सबसे पहले तो श्री व्यास जी भगवान का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारी जो पितरों का उद्धार होना था वो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपके दिव्य चरण कमल हमारे इस छोटे से आवास में, छोटी सी कुटिया में पड़े। और उसके बाद इतनी बड़ी ये ज्ञान गंगा आप लोगों ने यहाँ पर सुनी। और सही कहा है कि कहते हैं कि धनानि भूमो पशु विश्व गोष्ठे नारी ग्रह द्वारि जनः संसानम और देहाश्चितानाम परिलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छत जीव। कहा ये जो धन दौलत है, माल खजाना सब यहीं रह जाता है। और कहते हैं ना कि जो स्त्री 7 जन्मों तक साथ चलती है वो भी कभी की प्रथा थी, लेकिन अब नारी ग्रह द्वारी, जब इंसान मरता है तो उसने वो घर के द्वार तक ही, नारी भी घर के द्वार तक ही रहती है। शमशान में उसको सिर्फ अपने कर्मों के साथ ही जाना पड़ता है। तो इसीलिए आपने ये दिव्य प्रवचन यहाँ पर सुने तो सभी अपने जीवन में अवश्य इनको उतारेंगे। और मैं भी अपनी जिंदगी तो खैर मेरी अभी स्टार्ट हुई है, तो मतलब अपने जितना भी समय मैंने दिया मैंने इतनी कथाएं सुनी और कम से कम 40-50 व्यासों के साथ मैंने भी कथाएं की हैं। लेकिन जो हमारे व्यास जी का स्वभाव है और जो इनकी वाणी है वो मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली। तो तहे दिल से व्यास जी का आभार। एक बार जोरदार तालियां हमारे व्यास जी के लिए। बोले व्यास जी भगवान की जय। और आप ही के सुपुत्र हमारे जो सुबह यहाँ पर आचार्य वो भी करते हैं, तो कृष्णा कन्हैया पंत जी, आप भी अभी देखो उम्र छोटी सी है, लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान का उम्र से वो नहीं होता। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने भी इतना कुछ किया। और सुंदर से यहाँ पर सुबह आचार्य आप लोग करते हैं, तो आपको भी एक बार हमारे तहे दिल से नमन और जोरदार तालियां आपके लिए। और हमारे यहाँ पे भट्ट जी है, देखो सदाबहार जिन्हें बोलते हैं। अभी मतलब आपकी उम्र देखो हमसे मतलब बुजुर्ग हैं, लेकिन और ज्ञान देखो आपका, और रहते समभाव, जिसको बोलते ना संभावना, बड़े को भी समान समझना, छोटे को भी समान समझना। तो बहुत खुशी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। एक बार भट्ट जी के लिए जोरदार तालियां। और यहाँ पर साथ में कल मैंने परिचय करवाया था कि आचार्य भी हैं और संगीताचार्य भी, दोनों देखो छोटी सी उम्र है अभी, और दो चीजें आपने इतनी सी उम्र में सब कुछ किया, इतना कुछ किया। शुभम डंगवाल जी, मंगलेश डंगवाल जी लोक गायक हैं, उनके अपने भतीजे हैं, तो जोरदार तालियां आपके लिए। और हमारे परम मित्र सूरज बिलवाल साथी रहते हैं, हम लोगों ने तो एक ही थाली में खाया, एक ही सब कुछ है, साथी हो गया। और अभी उम्र आप देख रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और भरत मैकुरी जी जो सामने हैं, आप भी बहुत अच्छे। और देखो अभी उम्र दो चीजें करते हैं, एक आचार्य का काम भी करते हैं और साथ में संगीताचार्य भी। जोरदार तालियां आपके लिए। और हमारे सेवाल जी हैं, आपके देहरादून से ही है, बहुत ही विद्वान गुणीजन जिन्हें बोलते हैं आप, प्रवीण सेवाल जी। और हमारे परम मित्र, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और आज बहुत खुशी की बात है कि जिनके सानिध्य में रह करके हमने सब कुछ सीखा, हमें बहुत कुछ सिखाया, हम लोग आपके सानिध्य में रहे, हमारे गुरुदेव बड़े भैया। और माँ काली के उपासक, आप कामाख्या सिद्धपीठ आपने सुना होगा, तो वहाँ भी आप जाते हैं। और साथ में ज्वालबा मंदिर है पौड़ी में, तो ज्वालबा के भी पुजारी हैं थपलियाल, विनायक थपलियाल जी, हमारे परम गुरुदेव और बड़े भैया। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर आए हैं। और हमारे परम मित्र और बड़े भैया अमन डबरन जी, राजराजेश्वरी आप लोगों ने सुना होगा,
आप राजराजेश्वरी के पुजारी हैं और यहाँ पर दिव्य छवि, मतलब इनको देखकर ही मन को शांति मिलती है कि हाँ। तो एक बार जोरदार तालियां। और हमारे परम मित्र अमृत भैया यहाँ पर आ रखे हैं ऋषिकेश से, आप भी आचार्य हैं, तो एक बार जोरदार तालियां। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर इतनी दिव्य वाणी हमने सुनी श्री व्यास जी भगवान की। और ऐसे दिव्य, मतलब आपको मैं मन से बता रहा हूँ कि लगता नहीं है, मतलब कि आज आभार व्यक्त कैसे करें दिल से, वो नहीं हो रहा है कि क्या बोले। आपके लिए कुछ शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां बोल व्यास जी महाराज की। तो कम, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है, इसलिए ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। तो सब लोग जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे, कल जितने भी भागवत सुनने आ रहे हैं तो सब आमंत्रित हैं भोजन करने के लिए। आप लोगों के लिए यही है, तो भोजन प्रसादी में जितने भी लोग आ रखे हैं। और 2 मिनट दीवन आत्मा के लिए शांति करेंगे आप लोग भी, जिनके निमित्त ये भागवत किया गया है। तो आप अपनी आंखें बंद करके वो भी दिव्य धाम प्राप्त हो, तो आप जरा 2 मिनट अपनी आंखें बंद करें और दिव्य आत्मा का ध्यान करें। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। सरदा परवार आरती माए, सब लोग आगे आ जाए। आरती पंडोले होने जा रही है, सब लोग आते हैं।
हेलो इसका तो सुनाना प्रेम जाया प्यार भगवान चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम भगवान को बंद बुद्धि सिद्धि दे ये परिवार को भी ये परिवार रक्षा करें और व्यास भगवान को भी हमेशा ये भगवान का नाम सौभाग्य दिया भगवान जी ये भगवान ये कृष्ण चरणों सभी कोटि कोटि प्रणाम करें सभी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम इन होएगा हम भी जब मोरिया मोर दो मुनियों इन होएगा जाओ कुछ सोना कोना उद्योग ना एक दूसरे का ही लोग एक दूसरे का एक लोगों के लिए भगवान पर धन्यवाद व्यास भगवान चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और भक्त परिवार ये सब चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एक देश वाला कहीं कि टाइम क्या सोना को साथ साथ प्रणाम हे गिरधर तेरी आरती गाऊं सी भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में बलिहार जाऊं देख छवि में बलि बलि जाऊं सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के प्यारे तुम हो 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 मेरे सुख दुख जीवन धन हो मेरे सुख दुख जीवन धन हो जगदम्बा भवानी मेरी माता मैं ध्यान माता जगदम्बा भवानी मेरी माता तेरे मंदिरे आयो तेरे मंदिरे आयो बेटी ज्ञान ले
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति जी महाराज की। तो आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक मीठी मीठी तालियों के साथ देना होया कोलिता गणेशा देना होया मोरी काना देना होया होलिका गणेशा देना होया पंचनाम देवता देना होया
नाम देव तो तेरा होया भूमिका भुवन तेरा